देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रहे। नाउ हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। कितना? ग्रुप ऑफ चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, मेरा पास एक टेस्ट चार्ज है और यहीं पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, इतना सारा बहुत सारा चार्ज है, एक Qn चार्ज है। देखो तो ये Q1 चार्ज इसको फोर्स देगा, तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा? देखो मैं रेड पेन पे करता हूं। देखो ये वाला इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? देखो एक Q1 एक Q2 चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर जाएगा, E2 जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये Q3 भी इसको फोर्स देगा, ऐसे फोर्स देगा, मैं ऊपर ऐसे फोर्स देगा। ये देखो ये E1 होगा, ये E2 तो ये होगा E3 होगा। एक Q4 भी इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये भी ऊपर जाएगा ऐसे, एक Q4 होगा, सॉरी E4 होगा। एक Q1 चार्ज भी इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये En होगा। तो इस ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए मैं कैसे निकालूंगा इसको? जब हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज जैसे निकाले थे, याद है ना, हर फोर्स को हम फाइंड आउट करके लास्ट में जोड़ देते थे। ऐसे ही होगा, एक के बाद एक के बाद एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और उस सबको हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे, जो भी निकल के आएगा वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ग्रुप ऑफ चार्ज का। कुछ ये वाला वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, इसको वेक्टर भी सब ऊपर दिए दूंगा, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। देखो आएगा कि नहीं आएगा? तो एक चार्ज के लिए कितना था? 1/4πε0 इंटू Q1 अपन में R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं तेरे को कूलम्ब नहीं पूछता हूं। देखो कूलम्ब का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको सेम सेम लगेगा, क्योंकि यहीं पे दोनों Q है, यहीं पे एक Q है। देखो ये E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 E3 E4 En का निकालेंगे, हम निकालेंगे और फाइनली हम जोड़ देंगे, फाइनली हम जोड़ देंगे। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। तो ये होगा E1 प्लस में E2 प्लस में E3 प्लस में डॉट 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 प्लस में En। तो देखो मैं E1 पहला Q1 चार्ज के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो ये होगा E1, E1 क्या होगा बोलो? 1/4πε0 एक Q1 होगा, Q1 अपन में R स्क्वायर होगा। R स्क्वायर बोले इसका डिस्टेंस अलग भी हो सकता है, इसको R1 मान लो, इसका R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, इसको Rn मान लो। तो R1 का स्क्वायर होगा, तो R1 का यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली E2 क्या होगा? 1/4πε0, ये होगा Q2 अपन में R2 का स्क्वायर, ये होगा R2 का यूनिट वेक्टर होगा। E3 भी सिमिलरली E3 भी ऐसे ही होगा, क्या होगा? 1/4πε0, ये होगा Q3 R3 का स्क्वायर, ये होगा R3 का यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली E4 क्या होगा? सेम 1/4πε0 Q4 अपन में R टू द पावर R4 का स्क्वायर इंटू में R4 का यूनिट वेक्टर। देन नेक्स्ट फाइनली हम En निकालेंगे। ए में बहुत सारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इंटेंसिटी है। तो En इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q1 अपन में Rn का स्क्वायर, Rn का यूनिट वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा? तो फाइनली हम जोड़ देंगे सबको, जोड़ देने से मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा वो मेरा टोटल ग्रुप ऑफ चार्ज का है। तो E इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस में E2 प्लस में E3 प्लस में E4 डॉट डॉट प्लस में En। देखो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। E1 का वैल्यू कितना है? 1 अपन में 4πε0 Q1 अपन में R1 का स्क्वायर, R1 का यूनिट वेक्टर होगा, 1 अपन में 4πε0, ये होगा Q2 होगा, R2 का स्क्वायर होगा, R2 का यूनिट वेक्टर होगा, 1/4πε0, ये होगा Q3,
ये होगा R3 का स्क्वायर, R3 का यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली ऐसे चला जाएगा n तक, n तक जाएगा कि नहीं, 1/4πε0 Q1 अपन में Rn का स्क्वायर, Rn का यूनिट वेक्टर होगा। ऐसे कौन सा वाला कॉमन जाएगा, देखो ये 1/4πε0 कॉमन जाएगा, कॉमन जाएगा कि नहीं, तो यहीं पे ये वाला कॉमन जाएगा तो 1/4πε0 होगा, ये वाला कॉमन जाएगा तो यहीं पे बचेगा Q1 अपन में R1 का स्क्वायर, R1 का यूनिट वेक्टर 1/4πε0, सॉरी ये होगा Q2 अपन में R2 का स्क्वायर, ये R2 का यूनिट वेक्टर, ये ऑल आर वेक्टर। देखो इसको R को वेक्टर दे देना, तो ये वाला हो जाएगा, ये भी वेक्टर दे दो इसको। ऐसे ऐसे लास्ट तक बचेगा Qn अपन में Rn का स्क्वायर इंटू में Rn वेक्टर। ये मेरा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो आएगा कि नहीं आएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबलिकली, देखो देखो E इक्वल टू सिग्मा, यहीं पे कॉमन जाएगा 1/4πε0, और ये होगा QI RI का यूनिट वेक्टर, ऑल आर I, और I 1 से स्टार्ट होके कितना तक जाएगा, n तक जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबलिकली। आएगा कि नहीं आएगा। ये और ये एक चीज है, ये I है,